पहले भी। बट हम लोग कल थोड़ा ऐसे लॉन्ग वॉक पे भी गए थे, मैं और मेरी डॉटर। तो ओके। मतलब बैडमिंटन के बाद फिर वॉक पे चले गए। और मतलब कि वही थोड़ा अप्रिसिएशन ज्यादा कर दिया है अब पहले से। ग्रेट। कि पहले हम लोग बस वो करते रहते ना कि ये नहीं किया वो नहीं किया, तो अब कुछ कर रहे हैं तो उसको भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, मतलब कर रही हूँ मतलब मैं कि फाइन थोड़ा फाइन। एनकरेजमेंट के लिए। और लाइक हाँ। मैम अभी ना आर्ग्यूमेंट थोड़ा कम हो रहा है, पहले बस हर एक बात पे ना आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो रही थी, अभी वो कम हो रही है। ओके। ग्रेट। तो कुछ कुछ चीजें आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू की है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अप्रिशिएशन और क्वालिटी टाइम। और उसका आपको थोड़ा सा आउटकम नजर आ रहा है कि बच्चे में थोड़ा इरिटेशन या थोड़ा वो कम हो रहा है धीरे धीरे, तो राइट? पॉजिटिव बिहेवियर है अभी। राइट, यस मैम। पॉजिटिव बिहेवियर बढ़ रहा है। ग्रेट ग्रेट। हम्म। और एक चीज जैसे प्रीतु आपने बताया कि आपने वॉक पे गए उसके साथ, ड्यूरिंग दिस वॉक आप और आपकी डॉटर अकेले थे, तो आप लोग कुछ कुछ बातचीत कर रहे होंगे, कम्युनिकेशन हो रहा होगा। ये ध्यान राइट। रखिए कि जब आप अकेले हैं, क्वालिटी टाइम दे रहे हैं बच्चे को, तब आपका जो कम्युनिकेशन है बच्चे के साथ वो पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए, कंप्लेनिंग हम्म। कम होना चाहिए, राइट? राइट राइट, यस ओके। मैम। ग्रेट। सोनल, आपने कुछ शुरू किया है, कुछ एक्सपीरियंस आपका शेयर करेंगे? यस मैम, मैंने भी कोशिश कर रही हूँ कि कंप्लेनिंग कम हो मेरी तरफ से, हम्म जिससे कि और मैं हर बात पे नहीं टोक रही हूँ, तो उसको अपना थोड़ा फ्री टाइम मिल रहा है। हम्म। उससे थोड़ा बिहेवियर में उसके चेंज है। प्लस ग्रेट। आपने बताया था कि दिन में 3 बार हग करो, और रात में मोस्टली हम्म पापा के सामने रीइंफोर्समेंट करो कि कैस क्या क्या चीज इसने पॉजिटिव की है। तो वो हम्म। सब कर रही हूँ, तो उसकी वजह से वो खुश रहती है, एक्साइटेड रहती है कि पापा को बताओ ओके। कि आज मैंने क्या क्या किया आपके लिए। गुड। तो कुछ आपको लग रहा है कि कुछ शुरुआत हुई है अच्छी, कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है बच्चे के बिहेवियर में अपने आप में? यस मैम, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। यस मैम। हाँ मैम दिख रही है। और एक चिड़चिड़ कम हो रहा है। ग्रेट ग्रेट टू नो दैट। अब इसको कंसिस्टेंट रखना है हमें, राइट? अपनी प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए कि हमें बच्चे के साथ पॉजिटिव रहना है। तो धीरे धीरे अभी हमें थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल रखूं, मैं पेशेंस रखूं, मैं पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दूं। धीरे धीरे क्या होगा, कुछ दिनों में हमारी भी आदत हो जाएगी, फिर हमें ना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा कि अरे अरे डांटना नहीं है, नेचुरली हमारी हैबिट में और आ लाइक जाएगा मैम कि ऐसे लेक्चर और हम्म। इंस्ट्रक्शन देना भी थोड़ा कम कर दिया, लाइक हाँ। हार्डली दिन में एक दो बार ही। पहले वेरी क्या हर गुड। एक बात में ये चीज यहाँ रखो, अभी वो सब मैंने बंद कर दिया, लाइक कम कर दिया पहले से बहुत। वंडरफुल वंडरफुल। तो एक मैम, पॉइंट। या। मैम मैं ये भी आप थोड़ा सा इमेजिन कर रही हूँ कि जब मैं कुछ प्यार से बोल रही हूँ, बेटी ने पलट के कुछ बोला या वो एग्रेसिव हो गई, उसके बाद भी मैंने उस टाइम उसको पॉज दिया और काम किया, तो कुछ कुछ टाइम मेरे पार्ट से भी पॉसिबल हो जाता है कि मैं भी एग्रेसिव नहीं होती। मैं क्योंकि मैंने इमेजिन किया होता है कि ऐसा हो सकता है और इसका रिस्पॉन्स मैं ये दूंगी, तो मैं वो दे पाती हूँ। वेरी नाइस। तो मोटा मोटा ये निकल के आता है कि ये सब कुछ ना कंडीशनिंग है। तो हम अगर अपनी कंडीशनिंग कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को हम थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे नंबर वन वो हमारी भी हैबिट बन जाएगी। तो 15-20 दिन बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि अब मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ता है, अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ता है कि गुस्सा मत करो। नेचुरली मेरा रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव होने लगा है। दूसरा, आपका बिहेवियर पॉजिटिव होने की वजह से धीरे धीरे बच्चे का रेस्पॉन्स भी पॉजिटिव होने लगेगा। वो भी आपको हर बात में चिढ़ने चिल्लाने की बजाय थोड़ा प्यार से जवाब देना या धीरे से पेशेंस के साथ जवाब देना शुरू करेंगे। और तीसरा जो एक इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि जब ऐसी सिचुएशन है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं गुस्सा, और बच्चा भी एग्रेसिव हो रहा है, वो चिल्ला रहा है या रो रहा है और हमारे प्यार से समझाने पे भी नहीं मान रहा है, ऐसी कंडीशन में कुछ समय के लिए हम वहां से हट जाएं। प्यार से बच्चे को बोल दें, इट्स ओके बेटा, आप भी गुस्से में हैं, मैं भी गुस्से में हूँ, अपन इस मैटर पे बाद में बात करें। कई बार क्या होता है, जब हम ये कहते हैं ना ब्रेक दे दो, पॉज दे दो, तो पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि अभी गुस्से में हो आप, बच्चा भी बैक आंसरिंग कर रहा है, गुस्से में चिल्ला रहा है, तो जनरली व्हाट पेरेंट्स डू, अच्छा ठीक है जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, और गुस्से में हम वहां से निकलते हैं। वो गुस्सा नहीं छोड़ के जाना है वहां पे। वहां पे पॉज,
विथ लव छोड़ के जाना है। प्यार से बोलना है कि ठीक है बेटा, चलो अभी ना मुझे भी गुस्सा आने लगा है, आप भी गुस्से में हो, हम ऐसा करते हैं, इस मैटर पे बाद में बात करें। फिर उसे या तो हक कर दीजिए या थोड़ा बैक पे टैप कर दीजिए, या जनरली बस प्यार से बोल के वहां से हट जाइए थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में नेचुरली आप इधर उधर जाएंगे, किसी काम में अपने आप को बिजी कर लेंगे, या आप थोड़ा ज्यादा अंदर से गुस्सा फील कर रहे हैं तो आप साइड में किसी और रूम में या किचन में जाके अपना काम करते करते कोई म्यूजिक सुन लीजिए, या वॉशरूम में जाके मिरर में देख के अपना गुस्सा निकाल दीजिए, दिन भर तंग करती है कितना पेशेंस रखूं, मिरर में बोल दीजिए। आप काम डाउन हो जाएंगे, वेंट आउट हो जाएंगे। फिर आप आके अपना काम करते रहिए, बिल्कुल काम पीसफुल। थोड़ी देर में बच्चा खुद आएगा आपके पास कि क्या हुआ, मम्मा ने डांटा नहीं। फिर वो खुद आके रियलाइज करके कि हाँ सॉरी मम्मा, मैंने बहुत जोर से शाउट लाइक किया। मैम, एक्सक्यूज मी, क्या? आपने मुझे एग्जांपल दिया था ना कि लिख के जला देना है, तो लाइक वो भी मैंने किया, लाइक एक पेपर पे जितना है सब लिख दिया फ्रस्ट्रेशन, और फिर उसको जला दिया। हाँ, ऐसे भी मैंने स्टार्ट किया मैम। वेरी गुड। तो ये वाले टिप्स ना बीच बीच में मैं थोड़े वो देती जा रही हूँ, जो हम हमारे इमोशनल वेलनेस या मेंटल वेलनेस वाले सेशंस में देते हैं। तो ये वो टिप है जो आप लोग बीच बीच में क्वेरीज करते हो ना, कि बच्चे के गुस्से को रोकने के लिए हम पेशेंस कैसे रखें। हम भी तो मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने गुस्से को, उसके लिए मैं ये टिप्स बीच बीच में दे देती हूँ। तो जब हम थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, अकेले में जाके शांत होके डीप ब्रीदिंग कर लें। थोड़े ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो जाके ईयरफोन लगाओ, म्यूजिक सुनो, बाहर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, म्यूजिक सुनो, थोड़ी देर आप डाइवर्ट हो जाओगे। थोड़ा और ज्यादा गुस्सा है, वॉशरूम में जाओ, मिरर में देख के कम वॉल्यूम में बोल दो अपनी जो भी फ्रस्ट, जो आप बच्चे को डांटना चाह रहे हो ना, वो अंदर जाके मिरर में बोल दो, इतना तंग करती है, पूरा सुबह से आज 4 बार तो इसने डांट खा ली, रोए जा रही है, मैं भी कितना पेशेंस रखूं। वो सब मिरर में बोल दो। तो आपने बच्चे पे नहीं निकाला, पर आपने वेंट आउट कर लिया। और ज्यादा ही फ्रस्ट्रेशन है, कई बार बच्चे की वजह से नहीं, हस्बैंड वाइफ में कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कई बार किसी रिलेटिव से कोई बात हो गई, और कोई टेंशन है, तो जो सोनी ने किया बड़ी फ्रस्ट्रेशन के लिए बड़ा उपाय, एक ब्लैंक पेपर पे लिख दो और उसको फाड़ दो या जला दो, तो थोड़ा सा आपका दिमाग फ्री हो जाएगा। एक रानी मुखर्जी की मूवी है हिचकी, अगर आप लोगों ने देखी है, देखी है किसी ने? यस मैम। उसमें वो टीचर होती है, पढ़ाती है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसे ऐसे करके वो बार बार बोलती है, बीच बीच में उसको यहाँ पे बोलने में प्रॉब्लम होती है। बच्चे उसकी मजाक उड़ाते हैं, और जानबूझ के स्कूल ने उनको ऐसा क्लास दे दिया होता है जहाँ सारे बच्चे वो आते हैं ना, आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत, जो गरीब परिवारों के या डिप्राइव्ड फैमिली के बच्चे हैं, उनको आरटीई के तहत बड़े स्कूल में एडमिशन मिलता है। कुछ परसेंट बच्चे, उनका एक अलग ही सेक्शन बना देता है स्कूल, जो रूल्स के खिलाफ है। उनको जनरल बच्चों के साथ ट्रीट करना चाहिए, पर उन्होंने एक अलग सेक्शन बना दिया होता है। और वो सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, जो खुद भी बहुत ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, प्लस स्कूल के बिहेवियर की वजह से भी उन्हें ऐसा फील होता है कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, तो वो और ज्यादा रेबेलियस हो चुके होते हैं। पूरी मूवी मैं डिस्कस नहीं करूंगी, नहीं देखिए तो आप लोग देखिएगा। पर उसमें रानी मुखर्जी ऐसा एक सीन है जब बच्चों को करवाती है कि जो भी आपके अंदर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, या जो भी, उसको आप लिखो कागज पे, लिख के उसका एरोप्लेन बना दो उस पेपर का। अपनी सारी टेंशन, अपनी सारी वरीज, अपनी सारी जो भी फ्रस्ट्रेशन है, लिख के उस पेपर का पेपर प्लेन बनाओ, छत पे जाओ और उस पेपर प्लेन को उड़ा दो। बोलो मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और वरीज को दूर फेंक रहा हूँ, अपने आप से दूर उड़ा रहा हूँ। और वो सारे बच्चे ऐसा करते हैं, एंड दे फील वेरी हैप्पी, वेरी लाइट, कि हाँ मैम अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये पता है, बॉलीवुड मूवीज में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइडियाज होते हैं जो हम वहां से ऑब्जर्व करके पिक कर सकते हैं। और दो चार आइडियाज मूवीज में से निकाल लिए तो बाकी आपका खुद का दिमाग क्रिएटिविटी लाएगा कि ऐसे और कर सकते हैं वेंट आउट। ठीक है? तो ये टिप्स साथ साथ में मैं आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए भी देती जा रही हूँ, राइट? ओके। तो अब आज हम अपना ये क्वालिटी टाइम वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। यस यस मैम। तो ये क्वालिटी टाइम के बारे में हमने देख लिया था। 3 तरीके हैं बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए: प्लेइंग विद देम,
डूइंग समथिंग टुगेदर एंड व्हेन यू टॉक टू योर चाइल्ड। उसके बाद हमने देखा था खेलने के लिए हाउ टू प्ले विद देम, क्योंकि जनरली पेरेंट्स हैव द प्रॉब्लम कि वी डोंट हैव टाइम। तो हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड प्ले और अनस्ट्रक्चर्ड प्ले डिस्कस किए थे, जहां पे आप अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द टाइम यू हैव एंड अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड, आप बहुत सारे गेम्स या प्ले बच्चे के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्रिएटिंग और कंप्लीटिंग समथिंग टुगेदर। यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमने दिए थे कि ये काम ऐसे हैं जो आप बच्चे के साथ मिलकर कर सकते हैं, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज क्वालिटी टाइम ओनली इफ यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी विद द चाइल्ड। चाहे वो प्ले है, गेम है, या कोई काम आप साथ में कर रहे हैं, यू शुड बी इक्वली इन्वॉल्व इन द टास्क। उसके बाद हमने कुछ और चीजें बताई थी टू कनेक्ट मोर विद द चाइल्ड। ये भी कुछ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं जो हम बच्चे के साथ में कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट वाज कम्युनिकेशन, टॉक विथ योर चाइल्ड। अब आप कहेंगे हम तो अपने बच्चे से बात करते हैं, हम सब बच्चे से बात तो करते ही हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड टॉकिंग? बात कर रहे हैं और क्वालिटी टाइम वाला कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? बताएं, एनीवन? क्वालिटी टाइम, अगर मैं कहूं कि बच्चे के साथ बात करना भी क्वालिटी टाइम हो सकता है, कैसे हो सकता है? थोड़ा बस गेस कीजिए। हैप्पीली मैम कुछ चीज शेयर कर रहे हो, कुछ हैप्पी चीज है तो फिर वो क्वालिटी टाइम। अगर आप ऐसे डिस्कशन कर रहे हो ना, मतलब ऐसे नहीं करना है, वो उसको क्वालिटी टाइम नहीं कहते मैम। ओके, जो इंजॉयमेंट जिसमें होता है वो लाइक अच्छा टाइम। वेरी मैम गुड। और एक उसकी बात कुछ पूछी, बात कर तो मैं लाइक एफर्ट ले रही हूँ और लाइक हस्बैंड उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे और वो बीच में के इंटरप्ट करते हैं, मतलब वो जो अच्छा टाइम हो रहा है तो उसमें वो आके कहते हैं हाँ पहले से कुछ टाइम पे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। तो उसको कैसे मैनेज करना है? हम तो एफर्ट ले रहे हैं पर वो हस्बैंड के नेगेटिव हो रहा है, तो फिर ये ओके, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है हम दोनों के बीच में। कैसे तो फिर उसमें मतलब? मैं जो अच्छा है, आप अगर बच्चे के साथ कुछ कर रहे हैं तो हस्बैंड उसमें इंटरप्ट कर रहे हैं, ऐसा? हाँ वो मतलब इंटरप्ट कर रहे बीच में और लाइक जो अच्छा हो रहा है उसको रोक रहे, आके बोल रहे हाँ कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग तो ऐसे ही रहने वाले हो, तुम लोग की वो पहले से आदत ही बन गई है, ऐसा वो कर रहे हैं आके। उनको मैंने ओके, बोला भी कि अब कुछ चेंजेस हम कर रहे हैं, तो वो इसे मानने को ही थे, उनका उनका बिहेवियर अलग ही हो गया। उनको मैंने अच्छा, कहा कि स्क्रीन टाइम पे मत रहना, थोड़ा उसको मैं सिखा रही हूँ, तो वो जानबूझ के वो ज्यादा स्क्रीन पे रहने लगे, ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, ओके। और अगर उसमें ठीक है, आज मॉर्निंग में थोड़ा झगड़ा होगा तो फिर मैं रोने बैठ गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ये तो तेरा तो हमेशा ऐसे ही कुछ टाइम पे होता ही नहीं है, उसके सामने ही बोल दिया मुझे। ओके। तो गुस्सा आ गया, ऐसा हो गया। कोशिश हमें करनी है कि झगड़ा, बहस या आर्ग्यूमेंट बच्चे के सामने ना हो। उसके लिए अगर हस्बैंड कोऑपरेट नहीं कर रहे तो हमें थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा कि जब बच्चा घर में है तब हम ऐसी कोई बात ना करें जिससे आर्ग्यूमेंट हो सकता है। वो बात हम तब करें जब या तो बच्चा स्कूल जा चुका है मॉर्निंग में, या रात को बच्चा सो चुका है, या बच्चा कहीं खेलने गया है, ट्यूशन गया है। ऐसे टाइम पे हम हस्बैंड से इन टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। तो मतलब अभी क्या एग्जैक्टली क्या आप कर रहे हो जिसके लिए वो, एक तो स्क्रीन टाइम के लिए आपने बोला, तो वो और ज्यादा टीवी या मोबाइल देख रहे हैं बच्चे के सामने, मतलब राइट? टाइम को लेके आगे पीछे, मतलब वो कुछ भी अभी जो चीज लाइक टाइम पे हो रही थी ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरा तो आदत ही है कभी भी कुछ भी करना होता है वैसे। तो अभी ओके, लाइक कभी भी टाइम पे उनको मैंने क्या कि अभी तक मैं ऐसा अगर किया होता तो अभी तक इसका सिर्फ टाइम पे प्रोजेक्ट सबमिट करना, तो थोड़ा आगे पीछे होगा ना। तो उसको ऐसा है कि जो घर का शेड्यूल है वो एकदम टाइम पे ही चाहिए, थोड़ा भी हम्म, उसमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए वैसे। ओके। तो उसको लेके बहस हो रही है। तो देखिए, अब ये हस्बैंड वाइफ में कैसे अपन पटरी बैठा है वो तो थोड़ा टॉपिक डिफरेंट हो जाएगा। आपकी अपनी अपनी सबकी पर्सनल लाइफ है, तो जब हम कपल रिलेशनशिप के सेशंस लेते हैं तो क्या होता है कि जैसे आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो फिर मुझे आपकी और चीजें जाननी पड़ेगी कि ऐसा कब होता था, क्यों होता था, पहले क्या होता था। उसके बेस पे हम आपको सॉल्यूशंस थोड़े प्रोवाइड करवाते हैं। अभी हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो हस्बैंड से हम अकेले में बात करें, बच्चे के सामने नहीं। और फिर भी अगर वो नहीं समझना चाह रहे हैं फिलहाल, कोई भी रीजन हो सकता है उनके पास में, वो बिजी हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो
काम की वजह से प्रेशराइज्ड हैं, या वो शायद आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप कुछ अच्छा कर पाओगे, कोई भी रीजन हो सकता है उनके एंड पे। तो हम कोशिश करें कि एक, बच्चे के सामने ऐसी बातें ना छेड़े जिसमें बहस हो सकती है। दूसरा, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं ये क्लास अटेंड कर रही हूँ इसलिए मैं कुछ चीज अप्लाई कर रही हूँ, उसको बार बार रिपीटेडली हाईलाइट ना करें हस्बैंड के सामने, बच्चों के सामने, कि मैंने क्लास में ऐसा सीखा है, या हमें ऐसा बताया गया है, या मैं ऐसा करना चाह रही हूँ, आप मेरी हेल्प करो। बिना बोले करिए, अल्टीमेटम देना जरूरी नहीं है। आप बिना उनको ये बोले कि अब से बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना है, हम ऐसा करेंगे, ऐसी प्लानिंग ना करें। नॉर्मली जिस दिन हस्बैंड का मूड अच्छा है, टाइम पे घर आके टाइम पे खाना खा के फ्री हो गए हैं, तो रात को सोने से पहले, पता है आज इसने ऐसे किया, इसके स्कूल से ऐसा मैसेज आया, आज तो इसके लिए क्लास में क्लैपिंग हुई, कोई भी उसकी अच्छाई बात करे, बिना हाईलाइट करे। अरे वाह, आज तो अपन 9 बजे खा पी के फ्री हो गए, थोड़ी देर वॉक पे चले क्या, मंदिर चल के आए, आज बहुत दिन हो गए, अपन तीनों साथ में मंदिर चलते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट निकाल लीजिए जिसमें आपको लगता है हस्बैंड मान जाएंगे। अगर वो थोड़े से फिटनेस फ्रीक हैं तो वो वॉक के लिए इजीली मान जाएंगे कि हाँ, खाने के बाद वॉक करना ठीक रहेगा। अगर वो थोड़े स्पिरिचुअल हैं तो वो मंदिर के लिए आसानी से मान जाएंगे। अगर ऐसा है कि उनको थोड़ा अभी रेस्ट चाहिए, कहीं जाने का नहीं है, तो बेड पे ही बैठ के लेट के बेटी को भी बुला दिया, और पता है चलो अपन एक ऐसा गेम खेलते हैं, या चलो आज अपन ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा क्रिएटिव आइडिया निकाल के जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, वैसा आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। अब हम बार बार बोलेंगे ना, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए, हमें बच्चे के साथ खेलना चाहिए, रात को बच्चे के साथ बैठकर बातें करनी चाहिए, हम ये करेंगे, तो कई बार उनका इंटरेस्ट और डाउन हो जाता है कि अरे ये तो टास्क कर रही है, मुझे भी इन्वॉल्व करी। और जब तक हम उस कंसेप्ट या लॉजिक को समझते नहीं है, आप हस्बैंड की बात कर रहे हैं, कई केस में मदर्स भी ये करती है, अरे कुछ नहीं होता है, फालतू की बातें, ऐसे बच्चे सुधरते हैं क्या, 2 थप्पड़ लगाओ तो सुधर जाएंगे, क्योंकि वी आर कंडीशनड दैट वे। हम्म। हमारे बचपन से हम ऐसा सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो ये चीज हमें समझ में नहीं आती है। जब अब हम ये चीजें कर रहे हैं, पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, लॉजिक समझ रहे हैं, एग्जाम्पल सुन रहे हैं, तब हमें समझ में आ रही है कि नहीं, दिस इज द राइट अप्रोच इन दिस टाइम विच इज वेरी ट्रांसफॉर्मिंग। तो पेरेंटिंग भी चेंज हो गई है, तो हमें ऐसा करने से पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। हमें कहीं ना कहीं कोई लॉजिक समझ में आ रहा है यहाँ इस 1 घंटे में, तो हम उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो दिन भर अपने ऑफिस वर्क में बिजी है, उन्होंने पेरेंटिंग वही देखी है बचपन से जो आपने देखी है, या शायद आपसे भी टफ रही होगी, क्योंकि बीइंग अ गर्ल चाइल्ड हमारे साथ में पेरेंट्स थोड़ा प्यार से पेश आते थे, पोलाइट रहते थे। हम लोग जब छोटे थे तब बॉय चाइल्ड के साथ तो कई बार पेरेंट्स थप्पड़ लगा देना, थोड़ा हार्श हो जाना, डांट देना कर ही देते थे। भाई बहन में झगड़ा भी होता तो भाई को ज्यादा डांट पड़ जाती थी, क्योंकि वो बेटा है। तो ऐसा उनकी पेरेंटिंग वैसी टफ हुई होगी, उन्हें वो थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है। तो ये जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि उनका दिमाग पेरेंटिंग के लिए बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम उनसे बहस ना करें कि नहीं नहीं ऐसा करना पड़ेगा, नहीं नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हो। हम उनसे प्यार से डिस्कस करें कुछ चीजें, जैसे आपने बर्थडे वाले केस में किया था कि अरे इसके पास अभी ऑलरेडी ड्रेसेस हैं, अभी इसको नहीं दिलानी है, मैंने मना कर दिया है, तो आप भी मत मानना उसकी बात। तो वो मान गए। अब आप बार बार बोलोगे क्लास में हमें कहा था, बच्चे को नो कह दिया है तो नो कहो, हाँ मत कहो, शायद वो ना समझ पाएंगे लॉजिक। रीजन इज, मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ पा रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड को या अपनी मदर इन लॉ को कोई बात बोलूंगी कि ऐसा होता है पेरेंटिंग, उनका जो एक हिडन ईगो होता है, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि मैं इससे कुछ सीखूं या समझूं। उनको आप मुझी से सीख रहे हो, पर आप आके बोलोगे मेरी मदर इन लॉ को या मेरे हस्बैंड को कि सर आजकल ऐसा होता है, या आंटी आजकल ऐसा होता है, हम तो ऐसा करती, तो उनको ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा। समझ रहे हैं? तो कई बार क्या होता है कि हमारे घर वाले हमें सीरियसली नहीं लेते, कोई और उन्हें समझाता है तो वो चीज उन्हें ठीक लग जाती है, वही बात उनका दोस्त बोलेगा तो वो मान जाएंगे, आप बोलोगे तो उन्हें मुश्किल लगेगा हम्म। मानना। तो इसलिए हम उनसे आर्ग्यू ना करें बच्चे के वो ना सामने। मैम उसको डांटते भी थी। मैंने उसको बोला कि उसको ऐसे नहीं डांटना होता, उसको प्यार से समझाने बोला है। तो वो ना उसको पहले का ही रिदम में बात करते, वैसे ही डांटते सी। और
मेरा बात करने का तरीका पूरा चेंज हो गया है, और वो अभी भी वही पुरानी थॉट प्रोसेस लेके चिल्लाते रहते हैं। फिर मुझे गुस्सा आता है कि आपको मैंने बोला था ना कि उसको ऐसे नहीं डांटना है, उसको प्यार से पॉज देना होता है, तो वो समझते ही नहीं। इट्स ऐसा ओके, होता इट्स ओके। आप अपना काम करते रहिए, उनको फोर्स मत कीजिए। आप ये सोचिए कि मेरी पेरेंटिंग जर्नी में मैं चेंज ला रही हूँ, राइट? धीरे धीरे है। बच्चा उस बिहेवियर को महसूस करेगा। अगर पेरेंट दो हैं, उनमें से कोई एक पेरेंट हमेशा रूड या स्ट्रिक्ट रहता है, इससे ये नहीं होगा कि बच्चा अपने पापा से प्यार नहीं करता या बच्चा अपने पापा की रिस्पेक्ट नहीं करता, बट बच्चे का पापा से इमोशनल कनेक्ट उतना डीप नहीं हो पाएगा जितना उस पेरेंट से हो पाएगा जो प्यार से डील कर रहा है, राइट? आगे जाके बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई स्कूल में बुलिंग होता है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, या कोई गलत ट्रैक पे जाने वाली कंफ्यूजन की स्थिति में बच्चा है, तो वो आके पापा से बात नहीं करेगा, वो आके आपसे बात करेगा। हमारा पर्पस ये है कि हमारा बच्चा हमसे इतना कनेक्टेड रहे कि उसे कहीं भी कोई परेशानी, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन हो तो वो बाहर की दुनिया में उसका सॉल्यूशन ना ढूंढे, हमारे पास आए, ताकि हम उसे सही गाइड कर सकें कि क्या उसके लिए ठीक है, क्या गलत है, राइट? दूसरा हमारा पर्पस है हमारे बच्चे इतने इमोशनली स्ट्रांग हो कि जब वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी रहे हो, तो जो भी परेशानियां फिजिकल, मेंटल या इमोशनल उनके सामने आती, इवन फाइनेंशियल, तो वो बच्चा हिम्मत के साथ उनका सामना कर सके। अभी कोविड आ गया, अचानक आया, पूरी दुनिया रुक गई। हम में से किसी ने कभी भी अज्यूम नहीं किया, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी अज्यूम नहीं किया कि ऐसा कुछ होगा। लॉकडाउन में चली गई पूरी दुनिया, अचानक से सब कुछ बंद हो गया, मेड्स का आना बंद हो गया, आपका घर से बाहर। सोचिए, 2 या 4 कमरों के घर में आपने पूरे 3 महीने कैसे बिताए थे। इमेजिन कीजिए। कुछ फैमिलीज ऐसी भी होंगी जहां पे मैंने देखा है, हमारे नेबर थे, ऑल द टाइम उनके घर में जो आंटी थी, उनकी मदर इन लॉ, सुबह 5-6 बजे से रात को 12-1 बजे तक उनके घर टीवी ऑन ही रहता था, और दिन भर वो कोविड की ही न्यूज देखती रहती थी। हमारे घर में हमने ऐसा रूटीन किया कि हम अगर 6 बजे उठ रहे हैं तो उठ के हम रूटीन का काम करके 7 से 8 1 घंटे हम ऑनलाइन योगा करेंगे। कोई योगा क्लास ज्वाइन कर लो, नहीं तो यूट्यूब पे खूब पढ़े। तो मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, हम सब साथ में बैठ के योगा करते थे। फिर हम 10-15 मिनट खुली हवा में बैठेंगे, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर क्योंकि घर का काम हमें ही करना है, मेड नहीं आ रही है, तो हम अपनी सुविधा से कर सकते हैं। तो योगा क्लास से पहले थोड़ा 20 मिनट जल्दी उठ के मैंने क्लीनिंग एंड डस्टिंग सब कर लिया। योगा के बाद घर साफ है, तो मैं जल्दी नहीं मचा रही हूँ कि मुझे बर्तन धोने, कपड़े धोने। पहले नाश्ता बनाया, सबने साथ बैठ के नाश्ता किया। फिर टीवी पे रामायण महाभारत आ रही थी, तो हम कोविड की न्यूज नहीं देखते थे, क्योंकि हम देखेंगे, हम पैनिक होंगे, हम बात करेंगे, बच्चे पैनिक होंगे, तो घर का माहौल नेगेटिव बने। हम टीवी पे रामायण महाभारत देखते थे, पॉजिटिविटी आती थी। उसके साथ साथ देखने के बाद जब लंच कर रहे हैं साथ में बैठ के, तब हम ये बात करते थे, अरे अपने बचपन में रामायण देखते थे, कैसा माहौल होता था। पता है उस समय सबके घर में टीवी नहीं होती थी, मेरे घर पे आके हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग भी 15-20 लोग साथ बैठ के टीवी देखते थे। पता है जब ये सीन आया था ना, सब हाथ जोड़ के बैठ जाते थे। तो वो चीजें हम बच्चों के साथ शेयर करते थे, तो बच्चे बहुत गुड फील करते थे। इवनिंग में हम लोग, दिन का काम निपट गया, दिन में थोड़ा रेस्ट कर लिया, इवनिंग में रोज शाम को अपने घर में जो मंदिर है वहां पे हम शाम को साथ बैठ के आरती और भजन करते थे। तो इट डिपेंड्स अपॉन अस। हाईलाइट नहीं करना है, पर ऐसा करना है। तो मैंने ऐसा किया, मुझे ये ठीक लगा। थोड़े दिनों बाद जब लगा कि अरे यार व्हाट्सएप पे एक ट्रेंड चल रहा है, तो दोनों साइड की फैमिलीज के जो फैमिली ग्रुप है वहां मैंने प्रपोजल डाला कि हम सब घर पे हैं, हम सब फ्री हैं, क्यों ना शाम को 1 घंटा पूरी फैमिली साथ में बिताएं। तो हमने व्हाट्सएप पे बहुत सारे गेम्स खेले, इतने अच्छे क्रिएटिव गेम्स खेले कि आज भी हम लोग याद करते, उन दिनों की वीडियो शेयर करते कि देखो देखो उस समय हम व्हाट्सएप पे ऑनलाइन गेम खेलते थे फैमिली के साथ। तो वो फैमिली, चाचा मामा बुआ की फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, जिनसे हम कई बार 2-2 4-4 महीने फोन पे भी बात नहीं करते, उनसे डेली वीडियो कॉल और गेम साथ में खेल के बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ फैमिलीज ने वो कोविड टाइम ऐसे बताया बिताया कि रोज कोविड की न्यूज देखी, रोज वहां पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है, इतने लोग मर गए, इतने लोग हॉस्पिटल में, वो देख देख के वो पैनिक होते रहे, और रिपीटेडली वो बातें की तो घर में बच्चे भी पैनिक होते रहे। तो इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम किस पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को भी उतना स्ट्रांग बनाना है।
अभी कुछ दिन पहले इंडिया पाकिस्तान वॉर की खबरें, अब आप न्यूज देखोगे तो न्यूज चैनल्स में हर चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। 2 दिन मेरे घर न्यूज चली, मेरा बेटा इतना मतलब पैनिक होने लग गया एक तरह से कि जरा सी बाहर कोई क्रैकर्स की भी आवाज आ रही है या कोई प्लेन उड़ रहा है उसकी भी आवाज आ रही है, एंड ही वाज लाइक मम्मा कोई मिसाइल तो नहीं आ रही है ना? बेटा वो एरोप्लेन की आवाज है। अब छोटे से बच्चे के दिमाग में डर बैठ गया। हमने तुरंत अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, हमने न्यूज चैनल हटाया। हमने एक दिन, आज अपन घर पे मूवी नाइट रखेंगे। शाम को हस्बैंड आए, फिर हमने डिनर पहले से रेडी था, पूरा तैयार करके सजा दिया और मूवी लगा दी, और ऐसी मूवी लगाई जो थोड़ी एंटरटेनिंग है, कॉमिक है। और उसके बाद में चलो साथ में डिनर करेंगे। अच्छा आज खाना खाने की कम इच्छा है, चलो मूवी नाइट है, पॉपकॉर्न बनाती हूँ, कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं। थोड़ा माहौल हमने लाइट कर दिया। फिर अगले दिन हमने उस मूवी की बातें की, पता है उसमें ऐसे किया, उसने कितना मजा आया, और हम हंसे। तो वो बच्चा वो 2 दिन की जो टेंशन थी दिमाग में, वॉर हो रहा है, मिसाइल्स तो नहीं आ जाएगी, मुंबई में तो आके नहीं गिर जाएगी, हमारी बिल्डिंग को तो कुछ नहीं हो जाएगा, हमें तो कुछ नहीं, बच्चा ये सब बातें करने लगा था, वो उससे एकदम बाहर आ गया। राइट? तो हमें अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर को सोच के करना है कि कैसे करें। हस्बैंड अगर बहुत ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे, इट्स ओके, अपना पार्ट करते रहिए और उन्हें फोर्स करना छोड़ दीजिए। रिपीटेडली आप उन्हें बोलेंगे, उनकी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। अल्टीमेटली यही होगा, तू तो दिन भर यही गीत गाती रहती है, एक कोर्स क्या ज्वाइन कर लिया, तू तो अपने आप को ये समझ रही है, दिन भर ये कर रही है। मतलब सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो इफ पॉसिबल, अगर इस तरह के कोई सेशन रिकॉर्डिंग अगर वो देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो उन्हें दिखाइए। अदरवाइज आप अपना काम कीजिए, प्यार से जो बात वो मानते हैं, आपका साथ देते हैं, उनका साथ लीजिए। अदरवाइज अपना पार्ट करते रहिए। आप टीचर से भी कहेंगे ऐसा करो, हस्बैंड से भी कहेंगे ऐसा करो, जरूरी नहीं है वो माने। राइट? तो हम अपना पार्ट कर सकते हैं। फाइन। ओके मैम। हाँ, तो ये हमने कनेक्ट मोर के तरीके किए। ये आपको अपने अपने हिसाब से करने हैं, जब जो आपको कन्वीनियंट लगे। नाउ शेयरिंग इज की। हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की, बात कैसे करें बच्चों से। अब टॉकिंग इज शेयरिंग, लेकिन शेयरिंग क्या होता है? आस्किंग इज नॉट शेयरिंग, इवन गाइडिंग इज नॉट शेयरिंग। अगर आप बच्चे से क्वेश्चंस पूछ रहे हो, अगर आप बच्चे को हर बात में गाइड कर रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, क्या वो शेयरिंग है? एक्चुअली नहीं। मोर शेयरिंग इसका मतलब है मोर इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन इसका मतलब है इफेक्टिव कंट्रोल। राइट? अब इस चीज को समझिए। आप लिखने की बजाय स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वाली पीपीटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। इसमें क्योंकि बहुत सारे प्लेज और गेम्स और सब मैंने दिए हैं, वो मैं शेयर कर दूंगी। अब इस कंसेप्ट को समझिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, शेयरिंग की। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ? ऑनेस्टली बताइएगा, सुबह से शाम तक आप अपने बच्चे से जब भी बात करते हैं, आपकी बात क्या होती है? जनरली क्या बात करते हैं बच्चे से? नंबर 2, जैसे बच्चा स्कूल से आया, यू वॉन्ट टू ओपन अप अ डिस्कशन। आप जानना चाहते हो स्कूल में उसका दिन कैसा रहा, उसने क्या क्या किया। स्कूल से आते ही आप उससे क्या पूछते हो? उसके बारे में जानना है तो आप क्या पूछते हो? आज का दिन कैसा था? आज का दिन कैसा था? वेरी नाइस। और एनीवन एल्स? क्या बात करते हैं बच्चे से, क्या पूछते हैं? टीचर ने क्या कराया, क्या क्या एक्टिविटीज हुई हम्म, स्कूल में। टीचर ने क्या कराया, स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज हुई। अब अगर वो खेल के आ रहा है या किसी हॉबी क्लास, डांस क्लास, ड्राइंग क्लास कहीं से आया है, तो भी हम जनरली यही पूछेंगे। राइट? अब आप यस मैम। सवाल पूछेंगे आज का दिन कैसा था, बच्चा क्या जवाब देगा? अच्छा था, या बहुत अच्छा था, या अच्छा नहीं था। आप पूछेंगे आपका वो वाला फ्रेंड आया था? हाँ आया था, नहीं आया था। मतलब क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आपको उतना ही जवाब मिलेगा जितना आपने पूछा। जितना आपने सवाल किया उतना जवाब मिल जाएगा। बट जो आप जानना चाह रहे हैं, क्या हुआ, बच्चे ने कैसा फील किया, दिन कैसा रहा,
वो सब कुछ वो आपसे खुल के शेयर नहीं कर पाएगा, राइट? कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे आते ही बोलना शुरू कर देते हैं, अदरवाइज हम पूछते हैं, और जनरली 99.9% पेरेंट्स यही पूछते हैं, आज का दिन कैसा था, स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने क्या करवाया। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए आपकी कोई फ्रेंड आई है आपसे मिलने, आप जब उससे बात करते हैं, आप कैसे बात करते हैं? क्या आप ऐसे बात करते हैं, और ऑफिस में क्या चल रहा है, घर पे क्या चल रहा है, क्या करती है दिन भर, तेरे हस्बैंड क्या करते हैं? या फिर जब आप मिलते हैं, हाय हेलो कैसी है के बाद खुद शुरू हो जाते हैं, आजकल तो ये चल रहा है, आजकल तो वो, कल मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। क्या तरीका होता है बात करने का? आस्किंग या शेयरिंग? शेयरिंग मैम। शेयरिंग, राइट? अब मान लीजिए अभी हम सब ऑनलाइन मिलते हैं, एक दूसरे को जानने लगे हैं, हम सब लोग किसी फंक्शन या इवेंट में मिले। अब मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप मुझे जानते नहीं है, मैं आऊंगी, हाय क्या नाम है आपका? आप कहेंगे प्रीतु। प्रीतु कहाँ से हैं आप? पुणे से। अच्छा, पुणे में कहाँ रहते हैं? यहाँ रहती हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? क्या करते हो आप? जॉब करते हो? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अगर मैं सवाल पे सवाल पूछी जाऊंगी, वुड प्रीतु बी इंटरेस्टेड टू बी फ्रेंडली विथ मी? वो एक दो या तीन सवालों के जवाब देने के बाद सोचेगी, यार ये तो कौन है, पका रही है मुझे, बोर कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है, पीछे पड़ गई है, राइट? तो प्रीतु क्या करेगी? एक दो तीन चार सवालों का जवाब देने के बाद अपना फोन अवॉइड लेके करेंगे। अवॉइड करेगी, अपना फोन चलाएगी, ताकि मैं उसे इरिटेट ना करूं, या फिर एक्सक्यूज मी बोल के चली जाएगी, या प्रीतु जाके हाय सोनल उधर चली जाएगी कि यार मेरी फ्रेंड आ गई, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, तो इससे ना बात करनी पड़े, राइट? ऐसा ही कुछ हम करेंगे। अब इमेजिन मैं आती हूँ और मैं सोनल से बात करती हूँ, हाय हाउ आर यू, आई एम रजनी अरोड़ा फ्रॉम मुंबई, एंड यू? तो मैंने बताया मेरा नाम, तो सोनल अपने आप बताएगी, आई एम सोनल फ्रॉम दिल्ली। थोड़ी देर बैठेंगे, एक दो बार स्माइल पास करेंगे, फिर मैं नॉर्मली जहां हम हैं उसकी बात करेंगे कि बहुत अच्छी इवेंट है, राइट, ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत अच्छा सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है। तो सोनल भी बोलेगी कि हाँ डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत टेस्टी है। फिर मैं कहूंगी कि मैं मुंबई से हूँ, हमारे यहाँ एक ऐसी इवेंट हुई थी, उसमें ऐसा ऐसा हुआ था। तो सोनल अपने आप इंटरेस्ट लेगी शायद, कि हाँ हमारे यहाँ भी, हमारी सोसाइटी में भी एक बार ऐसा हुआ था, पॉसिबल और नॉट? तो यस देर मैम। आर हाई चांसेस, if you are sharing, then the other person would also love to share about him or her with you. If you are asking, then there are high chances the other person will try to avoid you. ये जो दो लाइन नीचे लिखी हुई है, मोर शेयरिंग मोर इन्फॉर्मेशन यानी इफेक्टिव कंट्रोल, इसको ध्यान से समझना। जितना ज्यादा आप शेयर करते हैं अपने बारे में, उतना ज्यादा आप अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले को दे रहे हैं, तो सामने वाला भी आपको अपनी इंफॉर्मेशन देगा। और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दोनों के बीच में शेयर होगी, उतना ज्यादा आपका कंट्रोल या बॉन्ड जो है वो इफेक्टिव होगा। समझ रहे? यहाँ सामने वाले से बात ये नहीं हो रही कि हम किसी स्ट्रेंजर से जाके सब कुछ शेयर करने लग जाएं। जहां हम सेफ फील करते हैं वहीं हम शेयर करते हैं। ये बच्चे को तो हम सिखाते ही हैं। हमें ये सीखना है हमारे रिश्तों में। जैसे बच्चा आया स्कूल से, अब मैं शुरू हो गई, आज का दिन कैसा था, टीचर ने क्या कहा, हिंदी वाली टीचर आई थी, कल तुम्हारे ग्रामर में 3 मिस्टेक आई थी, आज तुम्हारा हुआ क्या डिक्टेशन, इंग्लिश में क्या हुआ, वो चैप्टर पूरा हो गया, आज रवि आया था, कल तुम्हारी उसके साथ राहुल के साथ लड़ाई हो गई थी। अब आप सवाल पे सवाल, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कुछ सवालों के जवाब देगा, कुछ में हाँ नहीं ऐसे करेगा। अल्टीमेटली थोड़ा बड़ा बच्चा है तो रूम में, मम्मा यार प्लीज मेरे को बात नहीं करनी, लीव मी अलोन, जाके गेट बंद कर ले, राइट? अगर आप अपना तरीका थोड़ा चेंज करें, आस्किंग नो, गाइडिंग नो, इंस्ट्रक्शंस नो, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट शेयरिंग अबाउट योर सेल्फ। कैसे? ठीक है, बच्चा स्कूल से आया है, एक बार आपने पूछ लिया, ओके बेटा कैसा दिन रहा, ठीक है। उसके बाद बच्चा थोड़ा पीस भी चाहता है, फ्रेशन अप हो ले, हाथ मुंह धो ले।
आप ना अपने बारे में बताना शुरू करो थोड़ा। बच्चा सुबह स्कूल गया था 7 या 8 बजे, वो आया है 1 या 2 बजे, तब तक आपने क्या किया। आप जनरल वे में, पता है आज ना वो पास वाली आंटी आई थी और उनके घर में ना चीनी खत्म हो गई थी, तो वो चीनी लेने आई और हमने गेट पे खड़े खड़े पता है आधे घंटे बातें कर ली। मैंने उनसे कहा आओ अंदर बैठो चाय पीते हैं साथ में, उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे लेट हो रहा है, और गेट पे हमने आधे घंटे बात कर ली। बताओ तब हमें लेट नहीं हुआ। उसको एक पॉइंट मिला, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अच्छा सा, कि अरे हाँ मम्मा भी मुझे कुछ बता रही है, कुछ भी अच्छा। ये बताइए ऑनेस्टली, आप में से किसने ऐसा किया है कि अपने बच्चे के साथ हमारी इस क्लास के बारे में बात की है कि मैं ये क्लास कर रही हूँ। मैम क्लास के बारे में नहीं एग्जैक्टली लेकिन जब वो मैंने स्माइल वाला किया था तो वो काफी सरप्राइज हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। हाँ। तो मैंने शेयर किया था कि मैं एक मैम से बात कर रही हूँ आजकल। हम्म। तो उन्होंने मुझे बताया है कि स्माइल करके आप ऐसे दोनों के गुस्से को टैकल कर सकते हैं। ये राइट। शेयर किया। ओके। नो इश्यूज, वो आपको जैसा ठीक लगता है आप ये बताएं, क्लास कर रहे हैं आप ये बताएं कि कोई मैम है वो फ्री सेशंस देती है, आप ये भी बता सकते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है मैं उनसे बात करती हूँ, वट एवर यू फील लाइक। बट माई पॉइंट इज, जो भी आप कर रहे हैं ना, अपनी रूटीन के बारे में उनसे शेयर कीजिए, नाम लेके कीजिए। जैसे जब हम बात करते हैं कि आज एक सेशन मैंने अटेंड किया, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि कैसे अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। जरूरी नहीं है ना आप ये कहें कि मैं पेरेंटिंग के लिए मैंने सेशन किया है। उसमें हमें ना अच्छी अच्छी चीजें सिखाई कि कैसे नेगेटिव चीजों को रोकना है, पॉजिटिविटी बढ़ानी है, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो वो मैंने आज सुना था। उसमें पता है एक सोनी नाम की लेडी थी, उसने इतना अच्छा आइडिया दिया कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसे खेलती है। पता है प्रीतु ऐसा कह रही थी कि उसकी बेटी है, वो उसके साथ है ना बैडमिंटन खेल रही थी तो उन्हें बड़ा मजा आया। तो जब आप नाम लेके बात करेंगे, जरूरी नहीं है इस क्लास के बारे में, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपनी नेबर के बारे में बात कर सकते हैं। बच्चा स्कूल गया तब से अब तक आपने क्या क्या किया है। आपने घर का कुछ काम किया होगा, ब्रेकफास्ट बनाना या कुछ समथिंग, डस्टिंग क्लीनिंग, मेड आई होगी आपने उससे काम करवाया होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग बाहर गए हो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेने के लिए। आपकी जो भी रूटीन है, हो सकता है आपने कुछ एक दो फोन कॉल्स किए हो, या इस क्लास के बाद करोगे बच्चे के आने से पहले। स्टार्ट शेयरिंग। आज पता है मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड का फोन आया या मैंने उसे फोन किया, आज हम इतना हंसे, हम अपने कॉलेज डेज की बातें याद कर रहे थे कि हमारे एक टीचर थे वो ऐसा करते थे। स्टार्ट शेयरिंग एनीथिंग, नॉट नेसेसरीली इम्पोर्टेंट, जस्ट रैंडम थिंग्स यू कैन शेयर विथ योर चाइल्ड। कुछ भी बात कीजिए। मैं सब्जी लेने गई, वहां पे मैंने आज गलती से 200 की जगह 500 का नोट दे दिया, अंकल ने मुझे वापस दिए रिटर्न करके, वरना मैं तो भूल ही जाती। कुछ भी जो कुछ हो रहा है रैंडम, उससे क्या होगा, शुरू में कुछ दिन अगेन चाइल्ड विल बी सरप्राइज्ड कि अच्छा ठीक है आप सब्जी लेने गए तो मुझे क्यों बता रहे हो, या आपकी फ्रेंड का या मौसी का या चाची का फोन आया तो आप मुझे क्यों बता रहे हो। बट शायद वो रिएक्ट ना करे, सिर्फ स्माइल कर दे, हाँ हूं कर दे। शायद वो आपसे क्वेश्चन भी पूछे, अच्छा तो मैं क्या करूं, तो मुझे क्यों बता रहे हो, आपको क्या कहना है। बस ऐसे ही मुझे लगा कि मैंने क्या किया मैं आपके साथ शेयर करूं, या बस ऐसे ही मौसी से बात करके अच्छा लगा मैंने सोचा आपको भी बताऊं। तो इस तरह जब आप शेयरिंग स्टार्ट करेंगे छोटी छोटी धीरे धीरे, ऐसे नहीं है कि दिन भर कहानी सुनाते रहो, छोटी छोटी धीरे धीरे, बच्चा आपसे कनेक्ट फील करने लगेगा। बच्चे को लगेगा मम्मा भी मेरी फ्रेंड्स की तरह मेरे साथ हर बात डिस्कस करती है, शेयर करती है। क्योंकि स्कूल में वो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के मम्मी पापा के बारे में या कुछ भी जो उन्होंने किया है वो शेयर करते हैं, राइट। संडे के बाद मंडे को जब बच्चे मिलते हैं ना, जनरली दे डिस्कस, कल संडे था, कल मेरे पास वाले फ्रेंड के साथ मैंने ये खेला, अरे कल मेरे तो पापा मुझे मॉल लेके गए थे, कल पता है हमने ये मूवी देखी, कल हम डिनर पे गए थे, वहां पे एक अंकल है ना हमारी पास वाली टेबल पे बैठे थे वो ऐसे कर रहे थे। दे शेयर विथ ईच अदर, तो they feel connected with each other. We instruct them, we guide them, we ask them questions, so they don't feel connect with us. When we start sharing with them as a friend,
they will start feeling connected with us also. तो हमें उनके साथ एक फ्रेंडली कनेक्ट बनाना है. तो रैंडम थिंग्स स्टार्ट शेयरिंग विद देम फ्रॉम टुडे. आप आज से 10 दिन के लिए काउंट कीजिए, 10 दिन के लिए ये आपकी एक और एक्टिविटी है. याद रख के जब आप बच्चे से कोई बात शुरू करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट एनी डिस्कशन, क्वेश्चन नहीं पूछना है. अब आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, यार पूछूं नहीं तो कैसे शुरू करूं, राइट. हर बार तो आप अपनी बात बोलना शुरू नहीं कर सकते. स्कूल से आते ही, शाम को, रात को, वो किसी हॉबी क्लास से आया है तो एनी टाइम आज ये हुआ, आज मैंने ये किया, ऐसे तो आप नहीं करेंगे. तो स्टार्ट थिंकिंग, कैसे बात शुरू करूं. सवाल नहीं पूछना है कि कैसा दिन रहा, या डांस क्लास में मैम ने क्या करवाया, या आपकी बैडमिंटन क्लास में आपका झगड़ा तो नहीं हुआ फ्रेंड से, कल झगड़ा हो गया था. सवाल नहीं पूछना है. बोल्ड, हाईलाइट, अपने दिमाग में अंडरलाइन करके फिट कर दो. सवाल नहीं पूछना है व्हेन यू वांट टू ओपन अप एंड डिस्कशन. अदरवाइज तो आप सवाल पूछ ही सकते हो बातचीत के बीच में, लेकिन जब बात शुरू करनी है, बच्चा खेल रहा है, टीवी देख रहा है, या जनरली आप कोई काम कर रहे हैं, अब आप बच्चे से बात करना चाहते हो कि उसकी क्लास में क्या हुआ, या अभी 2 घंटे तक मैं बिजी थी, या मैं सब्जी लेने गई थी, तुमने क्या किया 2 घंटे में. तो क्वेश्चन से शुरू नहीं करना है. ये 10 दिन के लिए आपकी एक्टिविटी है. बातचीत से शुरू करना है, शेयरिंग से शुरू करना है. कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए और मुझसे शेयर कीजिए कि अब मैंने ये तरीका चेंज किया है. तो अब मुझे बच्चे से 2-4 दिन बाद आप रियलाइज करेंगे कि अब मुझे पूछना पड़ता ही नहीं है, अपने आप वो शेयर करता है. व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग, 1 या 2 दिन, तीसरे दिन आप नोटिस करेंगे, जैसे ही आप शुरू करते हैं कि आज ना मैंने उसको फोन किया, उसने ऐसा कहा, इतने में ही स्टार्ट शेयरिंग. अरे मम्मा रुको रुको, पहले मेरी बात सुनो ना, आज ना हिंदी टीचर ने ऐसा किया. उनको एक्साइटमेंट होगी कि मम्मा अपनी बात बता रही है, पहले मैं अपनी बात बता दूं. तो ट्राई दिस, राइट. अब कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है, जो हम रिपीटेडली करते जा रहे हैं. अभी तक के जितनी क्लासेस हुई है उसमें भी हमने ये चीजें रिपीटेडली बोली है, सुनी है, समझी है. एस्टेब्लिशिंग कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट. बच्चे को करेक्ट करने से पहले, गलती बताने से पहले, शिकायत करने से पहले, या कोई चीज के लिए ये करो कहने से पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश कीजिए. ये हमने बहुत एग्जांपल से समझा था. एक है इमीडिएट कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट, कि टीवी देख रहा है, अब होमवर्क करना है, तो पहले कनेक्ट कीजिए, पास जाइए, इंटरेस्ट शो कीजिए, फिर उसको याद दिलाइए कि अब होमवर्क का टाइम हो गया है. एक है टेम्परेरी, एक है परमानेंट. तो परमानेंट कनेक्ट, जो इमोशनल कनेक्ट हमें डेली टू डेली कुछ 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 एफर्ट करके अपने और अपने बच्चे के बीच में डेवलप करना है. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट. सेकेंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट ऑफ इमोशनल बैंक अकाउंट, डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स. ये हमने बहुत अच्छे से समझा था, उसको हमें बैलेंस आउट करना है. आई होप आपने एक डायरी मेंटेन कर ली होगी जिसमें आपने ऊपर हेडिंग दी होगी इमोशनल बैंक अकाउंट. नहीं की है तो अब कर लीजिए. इमोशनल बैंक अकाउंट लिखिए, बीच में लाइन खींच दीजिए, पार्टीशन हो गया. एक तरफ लिखिए डिपॉजिट, एक तरफ लिखिए विड्रॉल्स. डेली कर सकते हैं, डेली, हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं, एक दिन. क्या क्या आपने आज एक एक दिन में या फिर इस हफ्ते में डिपॉजिट किए, क्या क्या विड्रॉल किए. हर छोटी बात लिखना जरूरी नहीं है. अगर आप वीकली मेंटेन कर रहे हैं, इट्स ओके, यू कैन डू दिस, कि मंडे को मैंने ये किया, इट वाज अ डिपॉजिट, मंडे को ये किया, इट वाज अ विड्रॉल. तो आप डे वाइज भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं. क्लैरिटी ऑन कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी टाइम. क्वालिटी टाइम का टॉपिक हम पिछले 2 या 3 दिन से पढ़ रहे हैं. आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि जनरली क्वालिटी टाइम इज वेरी वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक इन द टर्म्स ऑफ पेरेंटिंग, बट इट इज मोस्ट मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट. जनरली क्वालिटी टाइम का मतलब पेरेंट्स यही समझ लेते हैं कि बच्चे के साथ हमने टाइम बिताया, या बच्चे को हमने कुछ क्वालिटी थिंग्स या टाइम या वैल्यू दिया. But quality time exactly means when you are equally involved with the child in anything, playing or doing something together or talking or conversation. आप वॉक कर रहे हैं साथ में, वॉक करते समय आप फोन पे बात कर रहे हैं, तो इट्स नॉट क्वालिटी टाइम. वॉक करते समय आप साथ में बातें कर रहे हैं बच्चे के साथ, देन इट्स क्वालिटी टाइम. अगेन,
बातों में आप इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं, ऐसा किया करो, आजकल ये करती हो, ये नहीं करती हो, या फिर आप क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, क्या हुआ, फिर टीचर ने क्या किया, देन इट्स नॉट क्वालिटी टाइम. देयर शुड नॉट बी एनी लेक्चर और इंस्ट्रक्शंस. अगर प्यारा वाला कन्वर्सेशन हो रहा है, जो हमने अभी बात की, शेयरिंग, आप अपनी बात शेयर कर रहे हो, बच्चा अपनी शेयर कर रहा है, या रैंडम बातें कर सकते हो, आप वॉक कर रहे हो, गार्डन, फ्लावर्स, ट्रीज, प्लांट्स, वो बच्चे खेल रहे हैं, वो स्लाइड टूट गई है, वो देखो वो अंकल सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, एनीथिंग जो आप अपने अराउंड देख रहे हैं वो भी आप डिस्कस कर रहे हैं, it is also quality time if both of you are equally involved in the conversation, right? Then establishing quality time to be spent every day, non reserved for weekends. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वालिटी टाइम की बात आती है, जो कल हमने इंपॉर्टेंटली यही पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैव द प्रॉब्लम कि वी डोंट हैव टाइम. तो टाइम नहीं है, इसलिए हम क्वालिटी टाइम को वीकेंड के लिए ड्रॉप कर देते हैं कि संडे को पिकनिक चलेंगे, संडे को डिनर पे चलेंगे, संडे को हम बैडमिंटन खेलने के लिए पार्क में जाएंगे. व्हाई ओनली संडे? एवरी डे you should have some time which can be considered as quality time with your child. Every day कैसे करेंगे, उसके लिए हमने कल बहुत सारे ऑप्शंस देखे हैं, वो पीपीटी में आप लोगों को शेयर कर दूँ. एनी टाइम, anywhere when you are with your child can be converted into quality time. कोई भी समय, कहीं भी आप हैं, उसको आप क्वालिटी टाइम के रूप में बच्चे के साथ बिता सकते हैं. जैसे कल मैंने बताया, हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, हम गाड़ी में बैठे बैठे बच्चे के साथ एटलस या अंताक्षरी खेल रहे हैं, इट्स क्वालिटी टाइम. हम वॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इट्स क्वालिटी टाइम. हम एयरपोर्ट पे फ्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं, एंड वी आर सिटिंग देयर क्वाइटली, अपना फोन चला रहे हैं, उस टाइम को आप क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं. फोन मत चलाइए, उस टाइम पे बच्चे के साथ रैंडम कोई भी ऐसा गेम जो आप खड़े खड़े चलते चलते खेल सकते हैं, वो शुरू कर दीजिए, इट्स क्वालिटी टाइम. या रैंडमली वहां की आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना, रेलवे स्टेशन पे खड़े खड़े, एयरपोर्ट पे खड़े खड़े, छोटे बच्चे के साथ वी कैन प्ले. ओके, यहाँ पे हमें नोटिस करना है मेरे आसपास रेड कलर की कितनी चीजें हैं इस पर्टिकुलर एरिया में. मैंने गेस की 1 2 3 4 5, बच्चे ने गेस की 8, यू विन दिस राउंड. नाउ इस एरिया में ऐसे कितने पिक्चर्स हैं जिसमें कोई ना कोई क्रिएटिव चीज है. मोस्टली एयरपोर्ट्स पे बड़े बड़े वो वॉल साइज पेंटिंग्स या कुछ डिजाइन्स होते हैं जिसमें वर्ली आर्ट या अलग अलग तरह की आर्ट पेंटिंग्स होती है. तो ऐसे आर्ट पीस हमें ढूंढने. अब आपने तो 4 पेंटिंग्स बड़ी बड़ी ढूंढ के बोल दिया देयर आर 4. बच्चे ने दिमाग लगाया, वॉल पे तो 4 ही है, बट पापा वहां पे एक शॉप है, उस शॉप में सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के पीस है, तो 4 प्लस उस शॉप के अंदर कम से कम 100 होंगे, तो 104. यू क्लैप फॉर योर चाइल्ड. अरे वाह, मैंने तो दिमाग ही नहीं लगाया कि शॉप पे आर्ट एंड क्राफ्ट की पीसेस रखे हुए, राइट? तो ये चीजें बच्चों की ब्रेन को भी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है, क्रिएटिविटी बढ़ाती है, इंटेलिजेंस बढ़ाती है. प्लस आपने उस टाइम को, जो वेटिंग का टाइम था, फ्रस्ट्रेशन का टाइम था, उसको क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट करता. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे किसी भी टाइम को किसी भी जगह में क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं. देन सुपरवाइजरी वर्सेस फ्रेंडली माइंडसेट व्हाइल स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, जो हमने अभी अभी पिछली स्लाइड में समझा. इफ ड्यूरिंग क्वालिटी टाइम, चाहे खेल रहे हैं, चाहे साथ में कुछ बना रहे हैं, चाहे वॉक कर रहे हैं, इफ आई एम continuously instructing my child, guiding my child, or interrupting, then it is supervisory mindset. कि आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, अरे ऐसे क्यों फोल्ड कर दिया, अरे इसको रेड नहीं पिंक करना था, अरे इसमें सर्कल बनाना था, तुमने तो ट्राइंगल बना दिया. दिस इज सुपरवाइजरी माइंडसेट. क्वालिटी टाइम के बीच में आपका जो माइंडसेट है, आपका जो रेस्पॉन्स है, आपका जो बिहेवियर है, वो फ्रेंडली होना चाहिए. आओ हम मिलकर ऐसा करते हैं. अच्छा, आपने स्काई को पिंक किया है, वाह व्हाट अ क्रिएटिव आइडिया, मैं भी अपना स्काई पिंक करती हूँ. अभी आप इंस्ट्रक्ट करोगे पिंक क्यों कर दिया, स्काई तो ब्लू होता है. उसकी जगह, हाँ अरे वाह मैंने तो ब्लू स्काई देखा, आपने तो पिंक कर दिया, वाह कितना सुंदर लग रहा है, डिफरेंट इमेजिनेशन, मैं भी पिंक करूंगी. तो ही विल फील गुड. और साथ में आपने बता भी दिया, मैंने तो हमेशा स्काई ब्लू देखा है, यानी इनडायरेक्टली आपने कह दिया स्काई तो ब्लू होता है, पर आपने पिंक किया, बहुत सुंदर लगा, मैं भी ट्राई करती हूँ.
तो बच्चे को पॉजिटिविटी भी मिल गई, राइट। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि क्वालिटी टाइम के समय हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो अप्रोच है, बिहेवियर है, वो फ्रेंडली होना चाहिए, सुपरवाइजरी नहीं। देन आई हैव गिवन यू द असाइनमेंट फॉर 10 days, वो आपको करनी है 10 दिन तक। बाकी सब चीजें जो हम करते जा रहे हैं रिपीटेडली, वो आप फॉलो कर रहे हैं, करते रहिए कोशिश, अपना पार्ट करते रहिए, दूसरों को फोर्स मत कीजिए, इट्स ओके। हमें अपना पार्ट करना है, हमें अपनी पेरेंटिंग इंप्रूव करनी है, हमें अपने बच्चे के साथ अपना बॉन्ड इंप्रूव करना है। ओवर आज द मैम टाइम, डे 9 है अपना। हाँ, ओवर द टाइम जब आपके हस्बैंड या इन फ्रेंड्स या कोई भी जब बिहेवियरल चेंजेस देखेंगे कि आजकल तुम गुस्सा नहीं होती हो, आजकल बच्चा तुमसे बहस नहीं करता है, देन दे विल रियलाइज कि हाँ कुछ तो अच्छा हो रहा है। हम हाईलाइट करेंगे बार बार कि ऐसा करो ऐसा करो, मैं ऐसा कर रही हूँ, तो मे बी दे डोंट अंडरस्टैंड एंड आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो जो हम नहीं चाह रहे वो शुरू हो जाएगा। हमारे बीच में भी आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेरेंटिंग सुधारते सुधारते हमारी स्पाउस रिलेशनशिप गड़बड़ा जाए, है ना, वो बच्चे के लिए भी गलत हो जाएगा। तो प्यार से हर चीज करनी। नाउ असाइनमेंट फॉर 10 days जो मैंने अभी दी, अभी जो लास्ट स्लाइड हमने पढ़ी है, शेयरिंग इज की, इसमें जो बात हमने लिखी है, टॉकिंग इज शेयरिंग, आस्किंग इज नॉट शेयरिंग, गाइडिंग इज नॉट शेयरिंग, इस टैगलाइन को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। आज से 10 दिन तक आपको नोटिस करना है, याद रखना है अपने बच्चे से, जब कोई बात शुरू करनी है तब। अब अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे कि आप खाना बना रहे हो, बच्चे को खाना देना है, तो आप जनरली पूछ लेते हो, भूख लगी है क्या, खाना लगा दूं तेरा? तो मैं पूछूं नहीं तो क्या करूं? तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि दिन भर में आप कोई सवाल ना पूछो, पूछने ही पड़ेंगे, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि बिना पूछे कैसे करूं। बट स्पेशली व्हेन यू वांट टू ओपन अप एंड डिस्कशन कि अभी वो स्कूल से आया है, अभी वो खेलने गया था वहां से आया है, अभी वो डांस क्लास या ट्यूशन से आई है, अब मुझे पूछना है कि क्या हुआ, राइट। बच्चे खेल रहे हैं, ट्यूशन से आई, आज उसको एक लड़का छोड़ने आया, उसका क्लासमेट है मैं जानती हूँ, पर मेरे दिमाग में सवाल उठ गए, ये छोड़ने क्यों आया? तो सीधे से कौन है वो छोड़ने क्यों आया? उसकी बजाय सोचिए, पॉज लीजिए, तरीका निकालिए, बिना सवाल पूछे अपना डिस्कशन शुरू कीजिए। एनी टाइम क्या हुआ, दिन कैसा था, क्लास में क्या किया, टीचर ने क्या किया, क्या होमवर्क मिला, खाने में क्या खाओगे, ये सवाल पूछना बंद कीजिए। बात को शेयरिंग के रूप में शुरू कीजिए। आपको पूछना है खाने में क्या खाओगे, शाम को डिनर में आप ये पूछ सकते हो कि यार मेरा तो आज ना राजमा राइस खाने का बहुत मन कर रहा है, आज राजमा राइस बनाते हैं। अपने आप वो बोलेगी हाँ मम्मा राजमा राइस बना दो। नहीं मम्मा आज मुझे राजमा राइस नहीं खाने। ओके, तो फिर इडली बना सकते हैं, इडली खाएंगे। आप ऑप्शन दे दीजिए। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप कोई और तरीका भी अपना सकते हैं, राइट। तो अब आज से 10 दिन तक आप ये करेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे जब कोई डिस्कशन शुरू करना है या कोई बातचीत शुरू करनी है, और कुछ शेयरिंग के साथ में शुरू करेंगे और उसका इफेक्ट नोटिस करेंगे। टाइम मिलता है तो लिख लीजिए क्या क्या आपने शेयर किया, क्या क्या बच्चे ने शेयर किया, ठीक है। और ये लास्ट वाली स्लाइड अभी तक की सारी चीजों का क्रक्स है, जो जो अभी तक हमने सब कुछ पढ़े वो सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं, ठीक है। एनी क्वेरी टिल नाउ? नो मैम, बस एक अलग मतलब पर्सनल एक प्रॉब्लम का एक चाहिए था आपसे क्विक टिप। या कि मतलब मेरा बेटा एक्चुअली फर्स्ट में ही है अभी, तो ऐसे मंथ में ऐसा एक दो बार ऐसा होता है उसे, जैसे अभी जैसे मंडे होते होते आज थर्सडे हो गया, अब हम्म कल फ्राइडे, तो मतलब 4-5 दिन स्कूल जाते जाते ना, तो उसका हो जाता है कि अब मुझे कल नहीं जाना, मतलब क्योंकि छोटी क्लास में है। हम्म तो अब जैसे हम लोग ऐसे बीइंग अ मॉम, आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ बहुत सैचुरेशन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है अभी तो छोटी क्लास में, आई कैन कीप हिम फॉर 1 डे। हम्म बट मेरे हस्बैंड का थोड़ा स्ट्रिक्ट है, मतलब सबकी अपनी थिंकिंग है, तो ही इज लाइक नहीं, उसको अभी से आदत पड़ जाएगी, फिर हम्म विदाउट रीजन लेना ही नहीं है छुट्टी, आई मीन देयर शुड बी अ रीजन एंड ऑल। तो हम्म इसके ऊपर एक्चुअली बहुत बड़ा फिर एक प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब वो एक राइट बहुत अलग ही लेवल पे चले जाता है, फिर वो मुझे हम्म लगता है नहीं जाए मैं रोक लूंगी, एंड उन्हें लगता है कि नहीं जाना ही चाहिए, वो आदत हो जाएगी। तो हम्म लास्ट मंथ मतलब मैंने ऐसे बोला कि ठीक है वंस इन अ मंथ उसके मन की भी चलनी चाहिए। हम्म और मतलब आई थॉट कि हम लोग हमेशा अपनी मर्जी चला रहे हैं,
तो उससे भी उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, मतलब कि वो रो धो के कैसे भी करके फोर्सफुल इसको भेज रहे हैं हम लोग। हम्म। तो आई एम नॉट श्योर कि मेरी थिंकिंग राइट है कि उनकी थिंकिंग राइट है, कि इसमें क्या सही, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो क्लास 1 में है, मतलब 6-7 साल का होगा लगभग, यस 6। मैम, 6 6 years। हाँ, तो हस्बैंड की ये बात तो सही है कि बार बार हम ऐसा करेंगे तो उसकी आदत हो जाएगी। हम्म। पहले तो आप, जिस दिन वो कह रहे हैं मुझे कल नहीं जाना, तब नहीं, रेंडमली किसी दिन खेल खेल में, बातों बातों में ऐसे शेयरिंग से स्टार्ट कीजिए। जो भी नाम है बेटे का, कि पता है मैं जब छोटी थी तो कभी कभी मुझे ऐसा होता था कि मैं स्कूल ना जाऊं। पता है क्यों? मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था, मैथ्स का होमवर्क करने में बिल्कुल मजा नहीं आता था, बोरिंग। फिर मेरा ना गलत हो जाते थे सम्स। तो मैथ्स के पीरियड में क्या होता था, सर हमेशा पूरी क्लास के सामने मुझे ही डांटते थे, और मुझे वो एडिशन समझ ही नहीं आते थे। तो मैं मम्मा को ऐसे बोल देती थी, मम्मा मेरा पेट दुख रहा है, मुझे कल स्कूल नहीं जाना। तो कभी कभी ना मैं ऐसे झूठ बोल के छुट्टी ले लेती ताकि मुझे मैथ्स में डांट ना पड़े। लेकिन फिर एक दिन ना मुझे पापा ने समझाया, मम्मा ने समझाया, तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं बार बार ऐसे छुट्टी लूंगी तो मैथ्स से मेरा डर बढ़ता जाएगा। फिर मुझे कभी मैथ्स समझ में ही नहीं आएगी। फिर बड़े होके मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगी कि मुझे आपके लिए टॉय लाना है, और 500 रुपीज दिए और टॉय 350 का था तो कितने बचे, तो मैं ये सब सीखूंगी कैसे? तो इसलिए मुझे लगा मुझे मैथ सीखनी है, मैथ से डरना नहीं है। तो फिर मैंने रोज स्कूल जाना शुरू किया, और मैंने अपनी मम्मा को बता दिया कि मैं इसलिए नहीं जाती थी, मैथ से डरती थी। तो मेरी मम्मा ने मुझे इतना इंटरेस्टिंग तरीके से ना एडिशन सिखा दिए। अब तो मैं मैथ्स की चैंपियन बन गई, क्लास में मैथ्स में फर्स्ट आने लगी। ऐसे कोई झूठ मूठ की कहानी बना के सुना दीजिए, ठीक है? आप जब ये सुनाएंगे तो अगर उसके दिमाग में कोई कारण है तो वो खुद ब खुद बता देगा। नहीं बताए तो अपनी कहानी शेयर करने के थोड़ी देर बाद उसको प्यार से गोद में लेके प्यार से पूछिए, अच्छा बेटा आप कभी कभी बोलते हो स्कूल नहीं जाना, तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है स्कूल में? कोई बच्चे आपसे झगड़ा करते हैं, या टीचर डांटती है, या मम्मा की याद आती है? क्या रीजन है कि आप स्कूल नहीं जाना चाहते? एक बार पूछ के रुक जाइए, या तो वो खुद बता देगा, ना बताए तो आप ऑप्शन ऐसे दे सकते हैं कि टीचर डांटती है, या बच्चे झगड़ा करते हैं, या मम्मा की याद आती है। कई बार बच्चे जनरली, छोटे बच्चों में क्या होता है, कई बार बच्चों की एक जो डेली रूटीन है वो सेट नहीं होती है, सुबह सुबह उठ के फ्रेश नहीं होते हैं, तो उनको स्कूल में प्रेशर बनता है, उनको ये होता है कि अब मैं स्कूल में पॉटी नहीं जाना, मुझे, छोटे बच्चों की ये भी प्रॉब्लम होती है। तो वो वहां पे अपना प्रेशर दबाते हैं, कंट्रोल करते हैं कि मुझे स्कूल में पॉटी नहीं जाना। फिर उनका उस वजह से ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रही है, पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ हो रही है। तो कई बार बच्चे उस वजह से भी सोचते हैं कि मैं स्कूल ना जाऊं, तो घर पे मैं किसी भी टाइम फ्रेश हो सकता हूँ। तो देयर मैम कैन वो बी। बस बोलता है कि, सॉरी मैम, मतलब मैंने पूछा था, वो बस बोलता है कि ऐसे मतलब बोर होता है हम्म। और बहुत पढ़ाई होती है, मतलब ऐसी उसको सैचुरेशन ही हो जाता है, मतलब ऐसे ही बोलता हाँ है, कुछ रीजन नहीं होता। तो बस हाँ। बोर होता है कि अब बहुत दिन से मैं जा रहा हूँ, तो अब मैं एक मतलब छुट्टी ले लेता हूँ, बहुत हम्म। बच्चे लेते हैं तो मैं भी एक ले सकता हूँ, मतलब। ठीक है, तो एक बार ये तरीका ट्राई कीजिएगा, एक दिन खेलते हम्म। खेलते अपनी बचपन की कोई कहानी बना के सुना राइट। दीजिए। फिर करेक्ट। उसी दिन थोड़ी देर बाद, या सुबह कहानी सुनाई तो शाम को ऐसे उससे प्यार से गोद में लेके पूछिएगा। हम्म। अगर रीजन रिपीटेडली यही आ रहा है कि बोर होता है, तो फिर हम्म। उसको हम उसके अकॉर्डिंग समझाएं कि बेटा हम्म। पढ़ाई से अगर हम बोर होंगे तो हम कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे। अब आप पूरे वीक, आपको लगता है स्कूल जाने से मैं बोर हो जाता हूँ, इसीलिए तो टीचर्स ने संडे बनाया है, ताकि संडे को बच्चे पूरे वीक के लिए रिफ्रेश हो जाए। कुछ स्कूल में सैटरडे भी ऑफ होता है, तो आप समझा सकते हो कि 7 में से 2 डेज तो आपके हॉलीडे ही होते हैं। तो इस तरह से राइट। आप उसको, और फिर बोर होने वाला कंसेप्ट रिपीटेड आता है तो ठीक है, टीचर्स ने संडे दिया है, सैटरडे दिया है, अब हम भी ये कोशिश करेंगे कि आपका संडे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाए ताकि आप वीक में बोर ना हो। और कोई क्रिएटिव रास्ता निकाल सकते हैं कि ओके, मंडे ट्यूसडे आप स्कूल गए, वेडनेसडे हमारा क्रिएटिव डे होगा, आप स्कूल जाओ, उसके बदले शाम को, अब शाम का टाइम आप चुनिए जो उसे पसंद है। उसे स्पोर्ट्स पसंद है तो एवरी वेनसडे मैं आधा घंटा आपके साथ क्रिकेट या बैडमिंटन खेलूंगी। उसे स्विमिंग पसंद है तो एवरी वेनसडे हम लोग अपने सोसाइटी के पूल में स्विमिंग करने जाएंगे। उसको जो चीज इंटरेस्ट होती है ना, उसको हम्म। खाने पीने का शौक है, तो एवरी वेनसडे शाम को डिनर वही बनेगा जो आप खाना चाहते हो, आपकी फेवरेट चीज आप सुबह बता देना,
सब दीदी भी, पापा भी, मम्मा भी वही खाएंगे जो आपकी फेवरेट चीज है। तो ऐसा करके आप उसका वीक का एक दिन एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग बना दीजिए, थोड़े दिन के लिए, कि आपको बोर, पहले तो कारण जानिए। कारण अगर और कोई आता है कि स्कूल में पेट दर्द हो रहा है, ये नहीं बता रहा है, तो आप ऑप्शन दे दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्कूल में आपको ऐसा पॉटी जैसा फील होता है, पेट दर्द होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है राहुल, उससे आपका झगड़ा होता है? कोई भी कोशिश कीजिए निकालने की रीजन। राइट। नहीं निकल के आता है, रिपीटेडली बोरिंग वाला ही आता है, देन कैन डू दिस, कि अच्छा आपको बोर लगता है, संडे एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। संडे की कुछ प्लानिंग आप, जैसे हमारे यहाँ तो ट्रेंड है, एवरी वीकेंड वी गो फॉर आउटिंग। चाहे हम मॉल जाएं, मूवी जाएं, चाहे हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं डिनर के लिए, कहीं भी कोई एक्टिविटीज के लिए चले जाएं, मरीन ड्राइव जाके बैठ जाएं, एनीथिंग, बीच पे चले जाएं, बट एवरी संडे वी गो फॉर आउटिंग। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि पूरे हफ्ते मैं बोर हो जाता हूँ ऑफिस जा जाके, तो मुझे चेंज चाहिए। तो राइट। संडे हम ऐसा कर सकते हैं कि हम संडे को बाहर चलेंगे, एवरी संडे। फिर आपके हस्बैंड को बहुत ज्यादा आउटिंग पसंद नहीं है, तो संडे को हम साथ में खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, क्रिकेट क्रिकेट खेलेंगे, चेस खेलेंगे। अब संडे ऑलरेडी है आपका, कि आप डिनर पे जाते हो या कहीं जाते हो, फिर भी उसे बोर हो रहा है, तो एक दिन बीच का ले लीजिए, वेडनेसडे या थर्सडे, वो दिन, कि बच्चे का जो नाम है राहुल नाम है, तो वेडनेसडे इज राहुल डे। तो आज आपकी पसंद का खाना बनेगा, आज आपकी पसंद का शाम को हम गेम या स्विमिंग या एंटरटेनमेंट, या आपकी फेवरेट जो भी कोई कार्टून है वो हम दोनों साथ बैठ के देखेंगे। उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दीजिए, कि आपके मूड को बोरिंग होने से बचाने के लिए हम ये क्रिएटिव ये करेंगे, हम ये करेंगे। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। ओके और कुछ है तो आप पीटीएम में टीचर से बात कर सकते हैं कि क्लास में राइट। राइट। कुछ ऐसा है जो बिहेवियरल चेंजेस टीचर नोटिस करती है, या दूसरे बच्चों के साथ में उसका बिहेवियर या कम्युनिकेशन कैसा रहता है, कहीं और किसी बच्चों की वजह से तो वो परेशान नहीं हो रहा है। क्लास टीचर बहुत बेहतर तरीके से जानती है हमारे बच्चों को, तो उनसे भी राइट। आप बात करके आइडिया ले सकती है। उनसे आप बोलिए कि मैम ये हर 5-6 दिन में, 4-5 दिन में एक बार बोलता है कि मुझे बोर हो रहा है, स्कूल नहीं जाना, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन विच यू ऑब्जर्व? अगर नहीं तो प्लीज अब आप अगले 1-2 हफ्ते तक ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्लास में क्या ये गुमसुम बैठा रहता है, या बच्चों से इसका झगड़ा होता है, या ऐसा कुछ होता है जो इसको बॉदर कर रहा है। तो आप टीचर से भी आइडिया ले सकते हैं। राइट। ओके। यस मैम, हाँ दैट्स अ गुड टिप। थैंक यू मैम। वही, वेलकम। क्योंकि ये बहुत टाइम से, अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। तो ओके। पहले तो बहुत ज्यादा था। हाँ पहले बहुत ज्यादा था, बट पहले मैं मान भी जाती थी ना, तो उसकी वो कंडीशनिंग भी हो गई थी कि हम्म। मम्मा तो मान जाती है, तो ट्वाइस इन अ मंथ मैं उसको छोड़ बोलती थी कि चलो कोई नहीं। हम्म। बट अब मतलब कम कर दिया, क्योंकि मतलब अब वंस इन अ मंथ कर दिया, जैसे कि ठीक है वंस इन अ मंथ आप अपनी चॉइस का दिन एक दिन ऐसे चूज कर सकते हैं, बट आप ऐसा एक दिन कर सकते हो। हम्म। बट उसको वही रहता ही है कि मतलब उसको बीच में ऐसे होते रहता है ये प्रॉब्लम। तो धीरे तो धीरे वो कंडीशनिंग हमसे हो गई है, उसे रिकंडीशन भी करेंगे, कि कभी राइट। कभी आप ऐसे ऑप्शन दे दीजिए कि छुट्टी नहीं लेंगे बेटा, उसके बदले हम वेनसडे को ऐसा करेंगे, तो आपका एक दिन बीच में इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगी कि आपको नेक्स्ट डे बोरिंग नहीं लगेगा। राइट। या एवरी वेनसडे स्कूल में आपके लंच बॉक्स में आपकी फेवरेट चीज भेजूंगी, या टिफिन के साथ में एक्स्ट्रा कुछ आप उसको बिना बताए, जैसे मंडे ट्यूसडे वो गया, वेनसडे को एक छोटी सी चिट लिख दीजिए, आई लव यू बेटा, मम्मा लव्स यू बेटा। या उसके टिफिन में जो लंच बॉक्स रेगुलर आप दे रहे हैं उसके अलावा कोई एक फेवरेट उसकी, कोई टॉफी, चॉकलेट, कैंडी, या कोई भी पेस्ट्री, तो उसको ऐसा लगेगा कि वाह स्कूल में भी मेरे लिए कुछ कुछ इंटरेस्टिंग मम्मा भेज देती है, तो वो उसको गुड फील देगा। बाकी हाँ, उससे भी प्यार से बात करके और टीचर से बात करके भी रीजन जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 1 साल से हो रहा है, तो एक उसकी कंडीशनिंग हो गई है कि मैं रहूंगा तो छुट्टी मिल जाएगी, और दूसरा कोई कारण हो सकता है, वो पता राइट। लगाना जरूरी है। राइट। ओके। ओके, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू सो मच। वही मैं चेक करूंगी, ये मतलब टीचर से भी मैं पूछूंगी, हाँ। क्योंकि हम लोग तो पूछते रहते हैं, बट मे भी कुछ और रीजन हो, तो मे हम्म। भी टीचर को आइडिया हो, ऐसे भी हो सकता है। वही। एग्जैक्टली। या राइट। ओके। ओके। सो अब कल हम मोस्ट प्रोबेबली डिजिटल एज वाला टॉपिक शुरू करेंगे, टॉडलर्स के लिए और टीन्स के लिए।
डिजिटल एज में हम कैसे उनको गाइड करें, कैसे उनको प्रोटेक्ट करें, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए जो जो मैंने एक्टिविटीज दी हैं वो फॉलो करते रहिए। आज जो कहा है वो 10 दिन तक फॉलो करना है। अपने आप को ट्रैक करने के लिए डायरी में आप बना लीजिए, इमोशनल बैंक अकाउंट का एक पेज बना लीजिए। एक जो आज मैंने कहा है 10 दिन तक सवाल नहीं पूछने हैं, तो आप उसको अपने तरीके से कुछ नोट कर सकते हैं कि आज मैंने कोशिश की तो दिन में 2 बार बिना सवाल पूछे मैंने बात शुरू की, बाकी टाइम तो सवाल पूछ लिया, मुझे कोई ऑप्शन समझ नहीं आया। धीरे धीरे 10वें दिन आपको लगेगा कि यस, अब मैं बिना सवाल पूछे शेयरिंग के साथ डिस्कस ओपन कर पा रही हूँ। तो वो भी आप नोटिस करते रहिए। ये सब मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा लास्ट डे में आप सबकी रिपोर्ट चेक करूंगी। ये सब इसलिए कर रही हूँ कि आप खुद ट्रैक रख पाए, आप खुद समझ पाए कि आप कितना चेंज कर पा रहे हैं और उसका कितना इम्पैक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग। राइट? ओके, पीपीटी में शेयर कर दूंगी, सारे ऑप्शंस आपको उसमें मिल जाएंगे। सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय।